औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की तारीकी में सिंध हुकूमत ने अपने हमेशा के इत्तेहादी MQM के साथ मिलकर कराची के 3.5 करोड़ अवाम, हैदराबाद के मिलियंस की तादाद में अवाम और सूबा सिंध के अवाम पर शब खून मारा है और एक मरतबा फिर उन्हें अवाम के आइनी, जमहूरी, कानूनी, सियासी हक़ से महरूम किया है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और मुस्तकिल पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी, सिंध दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और अवाम दुश्मनी में अपने मफादात की खातिर लोगों को महरूम कर रहे हैं। करप्शन और लूट मार के निज़ाम में हिस्सेदार बहाने बना बनाकर इलेक्शन को मुलतवी कर रहे हैं। खौफज़दा हैं अवाम के मैंडेट से, उनको अपनी कारकर्दगी भी पता है और अपने आमाल भी पता है कि ये अवाम को फेस नहीं कर सकते। इसलिए चौथी मरतबा भी इलेक्शन के इल्तवा के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। पीपल्स पार्टी का मुसलसल जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन और कराची दुश्मन ये रवैया इसलिए तक़वियत हासिल करता है कि उसे कराची से MQM जैसे लोग मैसर हैं जिन्होंने हमेशा कराची का मैंडेट इन वडेरों और जागीरदारों को बेचा है। ये वडेरे और जागीरदार अपने मकामी हारियों का, किसानों का, मजलूमों का, महरूमों का इस्तेहसाल करते हैं, उनको जाहिल बनाते हैं, उनको पानियों में डुबोते हैं, उनके नाम से आने वाली इमदाद को खाते हैं, अपनी जेबें, अपने पेट भरते हैं और वो ताकत हासिल करके असम्बली में अक्सरियत हासिल करते हैं और उनके जूनियर पार्टनर के तौर पर MQM हमेशा उनकी फैसिलिटेटर बनती है। ये कल जो नोटिफिकेशन के बारे में कहा कि हमने वापस ले लिया है और इलेक्शन अब नहीं होना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि चौथी मरतबा इलेक्शन के ऐलान और उसके 2 दिन पहले जो ये कार्रवाई डाली गई है MQM के कहने पर, तो ये मार्च में नोटिफिकेशन वापस क्यों नहीं लिया था? जब रिजीम चेंज के मौके पर ये सारे लोग बहादुराबाद जा रहे थे, उस वक्त MQM को इतना मरोड़ क्यों नहीं हुआ था? उस वक्त MQM ने कराची का हक क्यों नहीं हासिल किया था? और ये तो पूरी तारीख है कराची बेचने की, ये तो पूरी तारीख है कराची के अवाम और बिलखुसूस मुहाजिर अवाम को बेचने की, जिसका मैंडेट लेकर MQM हमेशा पीपल्स पार्टी से सौदेबाजी करती रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मरोड़ 2013 में कहां था? 2008 से 2016 तक इख्तिदार में रहे, बल्कि 17 तक रहे। पीपल्स पार्टी के साथ 5 साल सूबाई और वफाकी हुकूमत और उसके बाद भी 2-3 साल तक सूबे में मौजूद रहे। इसी दौरान 2013 का ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत हमारे सारे इख्तियारात छीने गए। उसी ऑर्डिनेंस की में और उस वक्त की हल्काबंदियां भी प्रॉपर नहीं थी, लेकिन MQM ने इलेक्शन भी लड़ा, इत्तेहाद भी बरकरार रखा, वजारतों के मजे भी लूटे और कराची के एक एक महकमे पर सिंध हुकूमत ने कब्जा कर लिया, बल्दियाती इदारों को महरूम किया और MQM उनकी सहूलतकार बनी रही। फिर उसके बाद अभी भी यही सारा अमल जारी है। और फिर उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को, जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं, जो पूरी पाक फौज का जो इंस्टांस है कि हम एपॉलिटिकल रहेंगे, उसको सबूताज कर रहे हैं और अपनी मर्जी की जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद के साथ ये जो इकट्ठ हुआ है, उसमें आप इनकी लैंग्वेज तो सुने। अभी तो जमा हुए हैं तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्या शरीफ हुए कि बहुत से बदमाश हो गए, आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम मौजूद हैं, देखते हैं तुम कितनी बदमाशी करते हो। तुम जिन बुनियादों के ऊपर खड़े हुए थे, अब आवाम ने तुम्हें टोटली मुस्तरद कर दिया है। अब तुम्हारा यह कोई मंजन नहीं चलेगा। अब कोई तुम लोगों से नहीं कह सकोगे कि हम कराची के बड़े मुहाफिज हैं,
तुम सिर्फ अपने लिए डील करते हो। जरा एक एक आदमी के हिसाब तो देखो, तुम थे क्या, और इस पार्टी के आने के बाद और इस मैंडेट को बेचने के नतीजे में तुम कहां कहां पहुंच गए। मलेशिया में क्या ले लिया, दुबई में क्या ले लिया, कुछ लोग लंदन में होटल खरीद रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में होटल चला रहे हैं, कुछ लोगों ने यहां से अपने आप को 60 गज के और 80 गज के मकानों से अवाम को बर्बाद कर दिया और खुद डिफेंस में बड़े बड़े बंगले बना लिए और मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के ऊपर इसी तरह से शबखून मारते रहे। तुम मर्दमशुमारी की बात करते हो, पिछली हुकूमत में विफाकी हुकूमत में मौजूद थे और विफाकी काबीना के मेंबर थे, और उस विफाकी काबीना ने मर्दमशुमारी में कराची की गिनती आधी कर दी। तुम शरीक जुर्म थे इस छुरे को घोंपने में जो कराची के लोगों की पीठ पर घोंपा गया। तुम कराची की बात करते हो, कराची के लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं और तुम खौफजदा हो। तुम 3 मिल जाओ या 10 मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने कराची में बदमाशी करने की कोशिश की तो फिर शरीफ लोग बता देंगे कि बदमाशों को कैसे रोका जाता है। फिर पता चल जाएगा तुम्हें, और तुम्हारी औकात भी तुम्हें पता चल जाएगी तुम क्या हो। इसलिए एक दूसरे पर राके एजेंट के इल्जाम लगाने वाले, एक दूसरे पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाने वाले, एक दूसरे के ऊपर घटिया इल्जामात लगाने वाले पूरी दुनिया के मीडिया के सामने बैठकर घर की खवातीन को डिस्कस करने वाले एक हो गए हैं। किस खौफ से एक हो गए हैं? ये सवाल तो सबसे बनता है, कौन इनको एक कर रहा है? क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे वो तमाम अरबाब इख्तियार कि जिनके मातहत लोग ये काम कर रहे हैं? और क्यों इनको एक किया जा रहा है? ये 10,000 भी एक हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्वल तो 10,000 क्या, सारे मिलकर जान लगा दी, सारी आशीर्वाद हासिल हो गई और इलेक्शन कमीशन पर 500 बंदे नहीं जमा कर सके। तो ये तो आपकी हैसियत है, और आप कहते हो कि हम एहतजाज करेंगे और इलेक्शन को जो है कैंसिल। ये सब मिली भगत थी पीपल्स पार्टी के साथ। मैं मुसलसल रोज कह रहा था कि पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। ये दोनों एक है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये खौफजदा हैं अवाम से, और ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इसलिए अब हमने ये फैसला किया है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जो खत गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात का हक रखते हैं कि इस कार्रवाई के ऊपर वो सो मोटो एक्शन लें। उनके बड़े इख्तियारात हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन के जरिए से कह दें कि इलेक्शन नहीं हो सकता? इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर हल्का बंदियों को तब्दील नहीं किया जा सकता। यह बात तो खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है। 3 मरतबा हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला दे दिया। लिहाजा हमारा मुतालबा यह है कि इलेक्शन कमीशन इनके खत को वापस फेंके, उनसे उनके कार्रवाई करे कि आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि आपने इस फैसले के अलग रकम जो हमने किया हुआ है, आपने हमें अपना फैसला सुनाया है और खत हमें लिखा है, उसको मुस्तरद करना चाहिए। हमारे कारकुनों में, कराची के अवाम में गम व गुस्सा है। एक लहर थी और है इस वक्त भी कि लोग ये चाहते हैं कि शहर के हालात बदलें। ये जमात इस्लामी का नुकसान नहीं हो रहा, ये कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है। ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों को एक उम्मीद बंधी कि हम अपनी आज़ाद मर्जी से अपना वो मेयर चुनेंगे, अपनी वो बल्दियाँ लेकर आएंगे, अपने वो टाउन के चेयरमैन होंगे, अपनी यूसी के और काउंसलर की वो लोग होंगे जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसले हल करेंगे। लोग स्ट्रीट क्रिमिनल का शिकार हैं, तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें बन रही हैं तो करप्शन हो रहा है। इतनी बड़ी पैमाने पर करप्शन है कि अलामान वाला फीस, और इस करप्शन के माल में हिस्सेदारी के लिए ये लोग जो है अपने रेट लगवाते हैं और फैसिलिटेटर बनते हैं वडेरों और जागीरदारों के। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों, कारकुनान लोगों को मोबिलाइज करें,
हम इस हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम तो नहीं कह रहे कि हमें चौर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, बाज लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, अवाम को फेस कर नहीं सकते, चौर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो आप सोचो क्या हाल है तुम्हारा। जबरदस्ती राब्ता कमेटी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बनवाया, यह तुम्हारा मैंडेट है, यह तुम्हारी औकात रह गई है अब अवाम में, और तुम्हें जबरदस्ती हवा भर भर के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सब नाकाम होंगे, सारी साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी। तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे 3 बजे इंशाअल्लाह धरना होगा, तमाम लोग वहां पर पहुंचे, वहीं पर हम आइंदा कल अमल का ऐलान करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूं कि इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए, फैसला उनके हाथ में है। अगर उन्होंने ये काम किया तो कानूनी जंग तो लड़ेंगे, ये फिर जिद्दोजहद सड़कों के ऊपर होगी। फिर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हम बैठ भी सकते हैं, हमारे धरने तवील भी हो सकते हैं, फिर हमसे हुकूमत आकर ये बात ना करे कि हट जाएं और हम आपकी ये बात मान लेंगे। जब तक आप इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे कि ये वक्त पर हो रहे हैं, हम अपना एहतिजाज जो है वो बढ़ाएंगे आगे। इसलिए हमें ये मत समझें कि बस आप जो फैसले करते चले जाएं, गैर कानूनी गैर आईनी, कराची दुश्मन अवाम दुश्मन, इसको कबूल किया जाएगा। कैसे कबूल कर सकते हैं। और मैं कारकुनों से कहता हूं, बाज़ औक़ात ये लोग चालें चल के उस जगह पर लाकर रखना चाहते हैं कि जिसमें ये कहें कि भाई अब तो बिल्कुल वक्त ही नहीं बचा, जैसा इस्लामाबाद में इन्होंने किया। कारकुनान तैयार रहें, 1 घंटे पहले भी इलेक्शन बहाल हो तो 1 घंटा पहले भी आप तैयार होकर पोलिंग स्टेशनों पर बैठे और अवाम को निकालें। कराची के अवाम तैयार रहें, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। इलेक्शन तो अभी आया है, हम तो बरसों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमें माफियाज का मुकाबला करने वाले ये सारे सौदेबाज हैं जो के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ जुड़ जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, माफियाज के साथ मिलकर अवाम का इस्तेहसाल करते हैं। ये सारी पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं। इसलिए हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा बड़ा, और वहीं पर हम अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। हम एक मरतबा फिर मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की तरफ से भेजे गए उस खत को वापस करे, सोमोटो एक्शन ले, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और इस पूरे अरसे में अपना इलेक्शन कमीशन के अमले को काम जारी रखना चाहिए। ये ना हो कि बाद में कहें कि साहब हमारे पास तो लोग ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाबंद करे कि जब तक के ये चीज़ वापस नहीं हो रही, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। जो प्रोसेस शुरू हो गया है उसको मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे इंशाअल्लाह, और 15 जनवरी को इंशाअल्लाह अवाम की कामयाबी होगी, कराची की कामयाबी होगी, जमात इस्लामी की कामयाबी, किसी फर्द की कामयाबी नहीं। हमें माल नहीं बनाना इन लोगों की तरह, हमें जायदादें नहीं बनानी, हमें होटल नहीं खरीदने, हमें जाकर बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं पकड़ने, हमें जाकर जो है वो कब्जे नहीं करने, हमें ग्राउंड पे कब्जा नहीं करना, हमें चाइना कटिंग मास्टर नहीं बनना, हमें भत्ताखोरी और दहशतगर्दी नहीं करनी, बोरियों में बंद लाशों का कारोबार नहीं करना। हमें खिदमत करनी है, खिदमत। हमें आवाम के साथ रहना है, हमें अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना है, इस शहर को उसकी शिनाख्त दिलानी है, इस शहर को जिन लोगों ने मस्त किया उनसे इसको छुड़ाना है। इसलिए उसकी तैयारी भी करें, और 3 बजे इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। नहीं तो आपके ख्याल में मैं इलेक्शन लड़ूं या नासिर शाह के दफ्तर पे बैठूं? और भाई जमहूरी अमल में और क्या होता है? धरना दिया, उसने वाज़ेह ऐलान किया, मीडिया के सामने किया, उसके बाद इलेक्शन मुहिम चलाएंगे कि नासिर शाह के वजीर बल्दियात के दफ्तर पे बैठेंगे? तो एक जमहूरी तरीका और क्या हो सकता है? अगर किसी की शर्म ही खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे उस पर? इलेक्शन होगा अब इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि लॉलीपॉप वॉलीपॉप कोई चीज़ नहीं होती भाई। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और हम पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद करते हैं। अगर लोग ये चाहते हैं कि अब ये पुरअमन जिद्दोजहद को पुरतशद्दुद जिद्दोजहद बनाएं तो वो इसमें नाकाम होंगे। लेकिन हम ये हक़ रखते हैं कि सड़कों पर बैठ जाएँ, हम ये हक़ रखते हैं कि फिर सड़कों पर बैठ कर एहतिजाज करें। ये भी हमारा पुरअमन और जमहूरी हक़ है। और दूसरी बात यह है कि अब तो पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ है।
इतनी ज़बरदस्त हो गई पीपल्स पार्टी कराची दोस्त हो गई कि अचानक से उसे ख्याल आया कि उसने बड़ी ज्यादती कर दी कराची वालों के साथ और हल्काबंदियाँ ख़राब हो गई हैं, लिहाजा इसको दुरुस्त होना चाहिए और 4 साल मजीद बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो भाई ये जो सिर्फ साजिश है, सिर्फ साजिश है। ये खुद ऐसे काम करो और फिर जब इलेक्शन का वक्त आए तो उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन आगे बढ़ाओ। 6 साल पहले रोक के रखा, 2.25 साल 2.5 साल अब हो गए और इत्तेहादी है MQM, जिस वक्त करना होता है उस वक्त करो नहीं और जानबूझकर ऐसे काम करो जिससे जो इंतखाब है उसके हक से महरूम करो। तो अभी तो इंतखाब होगा और साथ साथ फिर सारे काम होंगे। देखिए, अभी तो हमने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर एहतिजाज रखा है। PTI भी एहतिजाज करे, बहुत अच्छी बात है, उन्हें एहतिजाज करना चाहिए। और अगर PTI पहले से सीरियस तरीके से कराची को ऑन करती और कराची के लिए इतनी आवाज़ उठाती तो उसका बहुत बड़ा मैंडेट था उनके एजेंडे में। चूँकि कराची बहुत छोटे से हिस्से में होता है उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है, लेकिन बहरहाल अगर अब उन्होंने ऐलान किया है तो उन्हें एहतिजाज करना चाहिए। हम भी एहतिजाज करेंगे और मैं समझता हूँ कि हर जमहूरियत पसंद आदमी का ये हक़ है कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ और शफकून के ख़िलाफ़ एहतिजाज करे। असल में देखें, ये कोई पहला मौका तो नहीं है ना। हम तो 30-35 साल से यही देख रहे हैं किसको खुश करने के लिए, किस सिनेरियो में, वफाक में, सूबे में। तो ये तो असल में माइंड सेट देखें ना। कराची के 6,500-7 हज़ार अरब रुपए खर्च हुए हैं पिछले 14 साल में, कितने लगे हैं। माइंड सेट देखें ना कि आप यहाँ बच्चों को मुलाजमत नहीं देते, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। अब इसके रास्ते में रुकावट क्या थी? पहले MQM थी तो MQM को ख़रीद लेते थे। अब ये समझ रहे हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त करके वो कराची के लोगों को मुतमईन कर देंगे। तो अब MQM के हाथ से तो गेम निकल गया ना। अब तो MQM आवाम में पजीराई नहीं रखती है, 10 भी मिल जाए तो नहीं रखते वो। तो उनको अपने कारकुनों से जिस चीज़ का सामना कुछ अरसे में करना पड़ेगा, आप देखते जाइएगा। तो वो हमें तो छोड़ दें, आप आवाम को तो छोड़ दें। तो इसलिए वो जब नहीं रखते हैं तो इनका तो ये वतीरा है, किसी भी चीज़ को जवाज़ बनाएं और अपनी जेब में MQM को डालें। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि तसूरी साहब ने कहा था कि मैं जोड़ने के आता हूँ तो भैया इनको पीपल्स पार्टी में शामिल करवा देते ना, तीनों चारों को, ये ज़्यादा बेहतर था। जान छूटती है, एक ही तरफ से फिर बात की जाती। इनको अलग अलग जोड़ तोड़ करेंगे, फिर उनकी गोद में जाके बैठेंगे। रात को जो है मेरे ख्याल है वो उताक में, जिस तरह वडेरा कोई काम करता है तो उसकी उताक में जाकर हाजिरी देते हैं, चरणों को छूते हैं। तो इसी तरह से रात को छूने गए थे कि आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मरतबा हमारे लिए काम कर दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ टेसूरी साहब अपना पूरा सवाब कमाएँ, उनका जोड़ना सवाब का काम है। तो इस पूरी की पूरी MQM की जितनी भी ऑफ शूट से सबको पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दें, एक तरफ हो जाएं। जी, नहीं देखें, हम आवाम से बात करते हैं, हम मीडिया से बात करते हैं, हम जमहूरी लोग हैं। बाकी जो है वो बातचीत तो मुल्क का अगर कोई इदारा है, मुल्क की सिक्योरिटी का उसकी जिम्मेदारी है, उस सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो उस पर सबसे बात होती है, सबसे गुफ्तगू होती है और होनी भी चाहिए। ये कोई रुकावट तो नहीं है। लेकिन जब अगर किसी इदारे का ये काम है और वो ख़ुद ऐलान भी कर रहा है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी हैं, तो फिर तो ये जो हायर मैनेजमेंट है, जो हाई ऑप्स हैं, उनका ये काम है कि वो अपने उन चंद लोगों को जो ये साजिश कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ख़ुद आपके इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं, फ़ौज के तासुर को भी ख़राब कर रहे हैं, तो उन लोगों को वो रोकें ताकि ये तासुर आपका बेहतर हो जाए। नहीं, वो तो एक ज़ाहिर है कि वो हैं, एक सामने उनको लाया गया इसी के लिए था। तो बाज़ लोगों का काम होता है तुम्हें ये काम करना है, तो भाई अब यहाँ पर जो रिपोर्टर आते हैं उनके ज़िम्मे काम होता है ना कि आप रिपोर्टिंग करें। हमारी जमात इस्लामी ने जिम्मेदारी लगाई है आप कराची में जमात इस्लामी का काम करें, आवाम का काम करें। इसी तरह टेसूरी साहब की जिम्मेदारी थी कि आप ये मैनेजमेंट करें, वो इस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं और बखूबी अदा करने की अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। कराची के आवाम का बेड़ा गर्क हो जाए, सिंध के आवाम तबाह हो जाए, अपनी ड्यूटियाँ लोग अंजाम दे रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से
2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।